साल पहले ज्वाइन किया, शायद वो लोगों को ऐसा एक जोन होते हैं, मतलब 20 साल पहले हम डीएक्सन को कैसे पहचान लिया, वही रास्ता में हम शायद अभी भी वी आर वॉकिंग इन द सेम पाथ। मतलब 20 साल पहले डीएक्सन में हमने ज्वाइन किया, लेकिन हमारा एक सोच ऐसा होते है, स्टाफ को भी है ऐसा हो सकते हैं, सिर्फ मेंबर्स को नहीं है, स्टाफ को भी 20 साल पहले हमने ज्वाइन करने वाला स्टाफ को भी आज शायद डीएक्सन का ताकत वो लोग शायद नहीं पहचान रहा है। और वी हैव आवर IMD Mr. Ashish also is here. Thanks for joining us. Please put your hands together for Mr. Ashish. अभी डीएक्सन एक बहुत ताकत वाला कंपनी है, शायद हम लोग इसके बारे में नहीं पहचानते, बहुत सारे लोग। तो इसलिए मैं ऐसे सोचा, आज डीएक्सन इंडिया का क्रीम इधर बैठ रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा एक बातचीत करेंगे, हम एक साथ इधर इस रूम में बैठ के डीएक्सन किधर तक पहुंच लिया है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेगा। ओके, रेडी? तो डीएक्सन बिग लीप अहेड, मतलब हम आने वाले 5 सालों में एक बहुत बड़ा जंप करने वाला है। अभी जिधर तक हम आया है पिछले 30 सालों में, आने वाले 5 सालों में डॉक्टर लिम सियो जिन ने जैसे प्लान कर रहा है, आने वाले 5 सालों में हमारा कंपनी ऐसा एक लीग में होगा जिस लीग में हमारा गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसा कंपनीज जिस लीग में प्ले कर रहा है, वही लीग में हमारा डीएक्सन भी होगा। और डीएक्सन का नाम इस दुनिया का हर हाउस होल्ड में डीएक्सन के नाम पहुंच जाएगा। तो आने वाले 5 सालों में हम ऐसा एक जंप प्लान करने वाला है। आर यू रेडी फॉर द जंप? यस। जब कंपनी जंप करेगा इतना ऊपर, उसी टाइम आपका बोनस भी जंप करना है। इसीलिए हम ऐसा एक सेशन इधर रखा है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि अब हमारा रैंकिंग कितना है डीएक्सन का? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा रैंकिंग कितना है? 15th 15 11 एनी अदर 10 मैं आजकल यही सवाल पूछता हूं बहुत सारे जगह में जाके। यस मैडम, 5 ओके 5। बहुत सारे जगह में जाके मैं यही सवाल पूछता हूं, रैंकिंग कितना है? और कुछ लोग बोलते हैं 15, कुछ लोग बोलते हैं 10, कुछ लोग बोलते हैं 5, कुछ लोग बोलते हैं 4। लेकिन हम सब लोग TSIP अचीवर्स है। नाउ हम ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डीएक्सन का रैंक अभी नंबर 1 है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डीएक्सन का रैंकिंग अभी नंबर 1 है। We are the number 1 direct selling company in many aspects. Many aspects. Now only one thing is left, that is sales. In global sales, we are yet to reach number 1. लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स दिखाएगा। ज्ञानोडर्मा प्रोडक्शन, डीएक्सन जैसे ज्ञानोडर्मा प्रोड्यूस करने वाला बहुत सारे कंपनीज है, और ये पूरे कंपनीज में सबसे ज्यादा ज्ञानोडर्मा कल्टीवेट करने वाला कंपनी डीएक्सन है। और स्पाइरुलिना प्रोडक्शन, बहुत सारे कंपनीज है इस दुनिया में, ज्ञानोडर्मा से भी पॉपुलर है स्पाइरुलिना जनरली। और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी स्पाइरुलिना प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन इस दुनिया में जितना कंपनीज है स्पाइरुलिना प्रोड्यूस करते हैं, उसमें नंबर 1 कल्टीवेशन कंपनी इज डीएक्सन। हम उसमें भी 15 नहीं है, 10 नहीं है, नंबर 1 है। और नोनी कल्टीवेशन में, नोनी प्रोडक्शन में, नोनी बेस्ड प्रोडक्शन में इस दुनिया में बहुत सारे कंपनीज है। नोनी नाम का एक कंपनी भी है, उससे भी ज्यादा नोनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला कंपनी अभी इस वक्त डीएक्सन है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है इस दुनिया में, यूएसए से, जापान से, जर्मनी से, चाइना से, बहुत सारे कंपनीज है। ये पूरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मिला के एक स्टडी था, जिस कंपनी को ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे एनालाइज करते हैं? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, एंड डीएक्सन हैज टर्न्ड आउट टू बी नंबर 1 इन दैट लिस्ट आल्सो। डीएक्सन का 15 फैक्ट्रीज है, 15 फैक्ट्रीज। और द सेकंड बेस्ट इन दैट लिस्ट, ये जो लिस्ट में सेकंड आने वाला आ रहा है एक कंपनी, वो कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है। वो कंपनी का सेल्स नंबर 1 है। ये कंपनी को भी सिर्फ 6 फैक्ट्रीज है, 6, लेकिन हमारा फैक्ट्रीज है 15। अभी आप इसके बारे में सोचना है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। नंबर 1 सेलिंग कंपनी इज हैविंग ओनली 6 फैक्ट्रीज, whereas our company is having 15 factories. Why? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हमारा किचन अभी तक रेडी नहीं था। इस दुनिया में पूरे देशों से डीएक्सन का प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा फैक्ट्रीज इतना नहीं था हम पूरे दुनिया का डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा एक प्रॉब्लम में था डीएक्सन अभी तक। इसलिए डॉक्टर लिम स्योजिन ने अपना किचन प्रिपेयर किया। 15 फैक्ट्रीज, बिगेस्ट फैक्ट्री इन इंडिया, 15 फैक्ट्रीज प्रिपेयर किया। अभी आप ये देख लीजिए, हम सेल्स में नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स में जो कंपनीज आते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब कंपनीज, सारे कंपनीज पूरे दुनिया ओपन किया है अपना ऑपरेशन, लेकिन डीएक्सन अभी तक सिर्फ आधा दुनिया ऑपरेशन सिर्फ ओपन किया है। मतलब मैमोथ डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज आर देयर, जैसे चाइना, जापान, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, इजिप्ट, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये पूरा कंट्रीज हमने अभी तक ओपन नहीं किया है। हम अभी फैक्ट्रीज प्रिपेयर किया है, अभी ये पूरे कंट्रीज अभी ओपन होने वाला है। In next 2 years, all these countries will be getting opened. Then our sale is going to be 3 times. boom. You know, it is going to be, we are expecting 3 times minimum sales growth with the opening of all these mammoth direct selling countries. तो आप रेडी है? Yes. आप रेडी है ये ग्रोथ के लिए? Yes, yes. So it's a matter of time we are going to be the number 1 selling company in direct selling industry. ये बिल्डिंग देख लीजिए, डीएक्सन साइबरविल, सबसे बेहतरीन हेडक्वार्टर्स एवर मेड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। आप पूरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का हेडक्वार्टर्स गूगल में सर्च करके देख लीजिए। The most beautiful corporate office ever built by a direct selling company is DXN Cyberwell. Wow, wow. Phase 2 से phase 1 तक आने के लिए आप 1 किलोमीटर पैदल में जाना पड़ेगा। अब अभी आया था। Yes. मतलब आप सोच लीजिए, 20 साल पहले ज्वाइन किया वाला लोग
हम अभी भी शायद 38,000 टाइप्स ऑफ मशरूम के बारे में कहानी बता रहा होगा। नहीं, अभी डीएक्सन बदल चुका है। डीएक्सन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी नाउ। आप इसके बारे में समझना चाहिए। मतलब 5 साल पहले हम ये ऑफिस नहीं दिखा सकते थे क्योंकि ये ऑफिस नहीं था, लेकिन अभी आप एक आदमी के पास जाके बहुत सारे बोलते हैं डीएक्सन के बारे में, वो कन्विंस नहीं हो जाता है। लेकिन एक बार इस कॉर्पोरेट ऑफिस का पिक्चर दिखाइए और आपको पता चलेगा, वो उस मोमेंट से कन्विंस होना शुरू हो जाएगा। और ये बिल्डिंग को मिला है पाम अवार्ड्स बेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग अवार्ड। मतलब दुबई सिटी का एक स्पेशलिटी है, पता है क्या? दुबई सिटी जब भी एक बिल्डिंग बनाएगा उसी टाइम रिकॉर्ड के लिए बनाता है। मतलब सबसे टॉल बिल्डिंग और सबसे बड़ा पार्क ऐसे बनाते हैं। अभी डॉक्टर क्लिमस्योजिन और डीएक्सन का आदत ये हो गया है, जो कुछ करता है वो एक बेंचमार्क सेट करके करता है पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। अभी 3 गोल्ड माइन लिया है हमने, 3 गोल्ड माइन मलेशिया में, गयाना में, सुरिनाम में। 3 गोल्ड माइंस, वी ओन 3 गोल्ड माइंस। सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके पास 3 गोल्ड माइन है। ये क्यों लिया है? अभी गोल्ड एक्सट्रैक्शन लाइसेंस के लिए हम वेट कर रहा हूं। ये क्यों लिया है? आप सोच लीजिए, बहुत सारे लोग हैं इधर, आगे वाला रो में बैठ रहा है, बहुत सारे लीडर्स हैं, उसको पता नहीं है। और बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है डीएक्सन से इतना पैसा मिल रहा है, पूरे पैसा मिलेगा तो उसका सिर्फ 5% उसके खर्चे में जाते हैं, बाकी पूरा बैंक में पड़ जाता है। तो डॉक्टर लिम ने ऐसे सोचा, पैसे के बदले आधा पैसा और आधा गोल्ड भी दे सकते हैं। हमारा गोल्ड, डीएक्सन लोगो वाला गोल्ड, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये प्लान में 3 गोल्ड माइंस, अभी ये न्यूज बाहर आने वाला है, डीएक्सन ने 3 नया गोल्ड माइन लिया है। और पूरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अभी ऐसे सोचेगा, और क्या करेगा डीएक्सन अभी? और लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टिंग पिछले साल हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लिस्टिंग का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। हमारा इंडिया में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, स्कैम कंपनीज, स्कीम कंपनीज, मनी चेंज कंपनीज, सब कंपनीज होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के पर्दे के पीछे काम करते हैं। लेकिन ये लिस्टिंग वो पूरे कंपनी से हमको अलग कर दिया है। अगर इंडिया गवर्नमेंट का एक चेकिंग आएगा तो भी हमको ये बता सकते हैं वी आर ए लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड मतलब लिस्टिंग करने से पहले ये कंपनी को अथॉरिटी और गवर्नमेंट एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं। एक कंपनी लिस्टेड हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एक स्टेबल कंपनी है, ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये लिस्टिंग स्टेटस हमको बहुत सारे कंपनी से हमारा डीएक्सन को अलग कर दिया है। और मेगा फार्म प्रोजेक्ट्स इन गयाना एंड मोरक्को, गयाना में एक पूरा ज्योग्राफी डीएक्सन ने लिया है, एक पूरा फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के अंदर रिवर है और वाटरफॉल है। वाटरफॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? झरना वो होते हैं। और बहुत बड़ा फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ये पूरा जंगल डीएक्सन ने लिया है। क्यों लिया है? ये जंगल के अंदर हम अभी रॉ मटेरियल्स कल्टीवेट करने वाला है। कॉफी ये जंगल के अंदर कल्टीवेट करने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रॉ मटेरियल्स एकदम बेस्ट होना चाहिए। इसलिए rather than scientific production we are going for natural agriculture।
और मोरक्को में हमने लिया है 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, डेजर्ट में 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और यूएई में आपने शायद देखा होगा हमारा फैक्ट्री खुल चुका है। और सऊदी अरेबिया में हम अभी 50 एकर्स ऑफ लैंड लेने वाला है, 50 एकर्स ऑफ डेजर्ट लैंड। क्यों? क्योंकि हमको उधर हाई एंड फार्मिंग करने के लिए। आपने इंडिया में देखा होगा ये सैफ्रॉन, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया था। सैफ्रॉन एक कमरे में हमने कल्टीवेट किया, मतलब हाई एंड। ये चीज हमको, मतलब डीएक्सएन को आप समझेगा तो डीएक्सएन सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग डीएक्सएन का सिर्फ मार्केटिंग आर्म है। वी आर ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड एग्रीटेक कंपनी, वी आर ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड बायोटेक कंपनी, वी आर ए लाइफस्टाइल कंपनी। उसके साथ साथ ये डायरेक्ट सेलिंग हमारा मार्केटिंग मॉडल है। तो ये भी हमको बहुत सारे कंपनीज से अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज फॉर्म कैसे हो जाता है, ओरिजिनेट कैसे हो जाता है। कुछ लोग ऐसे एक टेबल के ऊपर बैठ रहा है और उसने डिस्कस कर रहा है हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करेंगे, तो प्रोडक्ट्स ये होगा, इधर से कुछ प्रोडक्ट्स लेगा, इधर से कुछ प्रोडक्ट्स लेगा, मार्केटिंग प्लान ये होगा और मेंबर्स ये होगा, ऐसे सोच के कर रहा है। बहुत सारे इंडिया में जितना कंपनीज है अभी, बहुत सारे कंपनीज ऐसे सिर्फ मार्केटिंग कंपनी जैसे काम करते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है कि बिहाइंड द कर्टन वो लोग बहुत कमजोर है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। लेकिन डीएक्सएन ऐसा नहीं है। डीएक्सएन इज ए agricultural company right from the beginning. It's an agri-tech company, biotech company. अगर डायरेक्ट सेलिंग को हटाएगा तो भी हमारा कंपनी का पर्पस अलग है। तो बिहाइंड द कर्टन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसके बारे में आप समझना चाहिए, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर कंपनीज इन द वर्ल्ड। डीएक्सएन ने इस साल WFDSA, World Federation of Direct Selling Associations annual congress had happened in Dubai in January 2024. उसमें डीएक्सएन था प्लैटिनम स्पॉन्सर। मैंने आपको बताया हम एक बहुत बड़ा जंप करने वाला है। डीएक्सएन था प्लैटिनम स्पॉन्सर और हमारा लोगो सबसे ऊपर था। उसके नीचे था अभी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अमेरिका वाला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिन्होंने नंबर 1 इन सेल्स, उसका मैंने इतना कोशिश करता हूं कंपनी का नाम नहीं पता और उसका लोगो हमारे लोगों के नीचे था। और नंबर 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका लोगो फिर भी हमारे लोगों का नीचे था। हमने ये क्यों किया? क्योंकि वी आर अनाउंसिंग टू द वर्ल्ड देयर इज अ कंपनी फ्रॉम मलेशिया व्हिच हैज स्टार्टेड वेरी स्मॉल, नाउ कमिंग टू फाइट विद यू। वाह वाह वाह। हम अभी ये लीग में होने वाला है। वी हैव मेड अ स्टेटमेंट in front of all the companies in direct selling industry all over the world by sponsoring World Federation of Direct Selling Associations annual congress. और 2 दिन पहले मलेशिया दुबई में largest expo, halal expo in the world happened, arranged by Malaysian government. Malaysian government ने हमको invite किया स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि we are the largest halal exporter from Malaysia, not in terms of direct selling, in terms of all the companies from Malaysia, we are the largest halal food exporter from Malaysia. और हमने ये भी स्पॉन्सर किया था। 2 हफ्ते पहले हमारा सीईओ मिस्टर प्रजित पवित्रन और हमारा सीओओ मिस्टर महमूद got an invitation from Peru, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर पेरू में था।
हमको भी एक इनविटेशन मिला एक डिनर उसके साथ करने के लिए। क्यों? क्योंकि पेरू में द बिगेस्ट इंपोर्टर इज डीएक्सएल। पेरू में द हाईएस्ट इंपोर्टर इज डीएक्सएल। मलेशिया प्राइम मिनिस्टर उधर जाने के बाद ऐसा है कि इंफॉर्मेशन भी मिला है, ऐसा एक बड़ा मलेशियन कंपनी है पेरू में, they are the biggest importer. Then Prime Minister invited us for the dinner. और एक हफ्ते पहले ये मिहास के टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दुबई में आया था और हमको भी एक इनविटेशन मिला उसके साथ लंच करने के लिए। इनविटेशन मिल रहा है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज इनवाइटिंग अस फॉर हैविंग लंच विद हिम। क्यों? प्राइम मिनिस्टर इनवाइट कर रहा है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इनवाइट कर रहा है, मतलब हमारा कंपनी हर टाइम अभी ग्रोथ में बढ़ते जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ रहा है, ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत ताकत वाला प्लेटफॉर्म है। मैं फिर भी बता रहा हूं सीनियर लीडर्स को, हमने 20 साल पहले जिस डीएक्सएन को देखा था वो डीएक्सएन नहीं है अभी। आप में से बहुत सारे लोग हैं असली वाला डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है जो लोग, आपका पोटेंशियल शायद उसी टाइम आपने यूज किया होगा, इसलिए आप इधर बैठ रहा है, लेकिन एक और बार थोड़ा और यूज करेगा तो अभी कंपनी के पास कितना ताकत है उसकी वजह से आपका बोनस 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। This photo is very famous. ज़बील कॉफी में आज मॉर्निंग भी पैलेस के साथ बात कर रहे थे। ये कॉफी ऐसा एक सबूत है, हम पूरे दुनिया में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई और हिज फादर द किंग एंड हिज मदर द क्वीन, ये तीनों लोग पिछले 19 साल वो किसी और कॉफी नहीं पीते हैं, सिर्फ डीएक्सएन का कॉफी पीते हैं। डीएक्सएन का कॉफी टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा तो वो फिर भी मलेशिया से लेके आ रहा है। उधर स्टारबक्स है, दुबई में पूरे दुनिया का कॉफी चेन्स है, स्टारबक्स है, कोस्टा है, करीबू है, नेस्कैफे है, ब्रू कैफे है, लेकिन पिछले 19 इयर्स, इतने साल ये जो रॉयल फैमिली जिन्होंने डीएक्सएन को मतलब दुबई को ओन करते हैं, वो लोग अपना कॉफी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वी आर द बेस्ट कॉफी कंपनी इन द वर्ल्ड। वी आर द बेस्ट कॉफी कंपनी इन द वर्ल्ड। सिर्फ एक कॉफी से हम आप लोगों को मिलियनेयर बना सकते हैं। और अभी प्राइवेट जेट, इसमें शर्मा जी और संतोष जी, राजीव भाई और भरत जी, सब लोग इसमें जा चुका है। We are the first ever direct selling company which has taken a $24 million worth of private jet for commuting its crown ambassador. The first direct selling company. ये देखेगा तो शायद इसका वीडियोस आप नहीं देख रहा होगा, लेकिन जो लोग है ना दूसरा कंपनीज में बैठ रहा है वो लोग देख रहा है ये वीडियोस। संतोष जी का वीडियो, राजीव भाई का वीडियो, भरत जी का वीडियो और शर्मा जी का वीडियो, प्रोफेसर का वीडियो, वो लोग देख रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, अभी दूसरा कंपनी बहुत वीक है। अगर आप एक बार नोट करेगा तो पूरे टीम आपके साथ डीएक्सएन में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। ये वीडियो देख के, भरत जी का वीडियो देख के दूसरा एक कंपनी का लीडर आपको कांटेक्ट किया है ना? हाँ, दूसरा एक कंपनी का लीडर उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि जो चीज हमारी कंपनी में हो रहा है आजकल वो दूसरा कंपनी में नहीं होते हैं। अभी 20 साल पहले का दुनिया, आज का दुनिया अलग है। 20 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, 20 साल पहले फेसबुक नहीं था, 20 साल पहले इंस्टाग्राम नहीं था। तो अभी मैं 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। स्ट्रैटेजीज ये है कि आजकल के जमाने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर टारगेटिंग
one category called digital media influencers. 20 साल पहले हमारा इंडिया में सेलिब्रिटीज था. उस टाइम सेलिब्रिटीज कौन थे? क्रिकेट स्टार्स, मूवी एक्टर्स, सिंगर्स, ये लोग था सेलिब्रिटीज. लेकिन 20 साल के बाद आज इस दुनिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं सोशल मीडिया के वजह से. मतलब एक नॉर्मल आदमी को सिर्फ 1000 लोग और 1000 से 2000 तक लोगों को पहचानते हैं. लेकिन एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को 10,000 से 10 मिलियन तक आदमी लोगों का इन्फ्लुएंस करने का एक एबिलिटी होते हैं. ऐसे वाली बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं इंडिया में. मैं हमारा फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स के बारे में बताएगा. ऑल लेडीज बाय द वे. ये हमारे सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर हो गया है. ये 4 लेडीज. अभी ये लेडीज को देख लीजिए, इसका हिस्ट्री देख लीजिए. ये 4 लेडीज सबसे 66 क्राउन एम्बेसडर्स में फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर्स आर दीज 4 लेडीज. देयर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन ऑल दीज लेडीज. कॉमन थिंग क्या है कि ये है अल्मा सरगोसा फ्रॉम यूएसए, 4th फास्टेस्ट. अल्मा सरगोसा और शेखा तुर्की फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नोदिरा फ्रॉम उज्बेकिस्तान और अमीरा फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ये 4 लेडीज डीएक्सन में आने से पहले पॉपुलर थी. डीएक्सन में आने से पहले पॉपुलर थे ये चारों लेडीज. व्हाई? बिकॉज अल्मा सरगोसा was the crown ambassador of another company. Alma Saragosa was the crown ambassador of another company. She came to DXN and joined under a leader with her full team. And Sheikha Turki, she was not knowing anything about direct selling. Direct selling के बारे में कुछ भी नहीं पता था ये शेखा अमरी को. डीएक्सन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था. लेकिन एक चीज था उसके पास, ये था 1 million followers in a social media site called Snapchat. और दूसरा वाला मैडम नोदिरा. मैडम नोदिरा was crown ambassador of another direct selling company. पूरे टीम के साथ डीएक्सन में आके ज्वाइन किया. एंड द फास्टेस्ट इज Amira Al-Yubi, and she passed away unfortunately at the age of 42. Amira Al-Yubi was having 3 million followers. उसका Snapchat नाम का एक सोशल मीडिया में 3 million followers थे before joining DXN. और मैंने एक बात बताएगा, आप ध्यान से सुन लीजिए. ये अमीरा और शेखा अपलाइन इज सेम. Upline is saying that lady's name is Fatima. Fatima joined one line Amira and one line Sheikha. 2 fastest crown ambassador are under one lady. मैं उसके बारे में बताएगा उसने कैसे ज्वाइन करवाया. This is the new age direct selling. उसने क्या किया? उसने एक स्नैपचैट नाम का सोशल मीडिया खुला और सऊदी अरेबिया में सबसे पॉपुलर कौन है ऐसा एक सर्च किया. सबसे पॉपुलर लिस्ट मिला. 10 लोगों को चुना. हर दिन उसको मैसेज भेजना शुरू किया. हर दिन पर्सनल मैसेज. व्हाट वाज द मैसेज? मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लैक कॉफी है, अगर आपको चाहिए तो रिप्लाई कर दीजिए एड्रेस के साथ, मैं फ्री सैंपल भेज देगा. ऐसा एक मैसेज दिया. कोई भी रिप्लाई नहीं किया. 6 महीने के बाद ये शेखा तुर्की और अमीरा का मैसेज उसको वापस मिला. ओके, सेंड द सैंपल. बिकॉज ऑफ न्यूसेंस दे टोल्ड ओके सेंड द सैंपल. देन शी सेंड द सैंपल. अभी आपको पता है हमारा कॉफी एक बार टेस्ट करेगा तो हमारा शेख हमदान जैसे, शेख मोहम्मद जैसे आदमी लोग फैन हो जाएगा. ये दोनों लेडीज भी फैन हो गया कॉफी का.
और अमीरा ने एक बार उसका स्नैपचैट में डीएक्सन का ब्लैक कॉफी का वीडियो पोस्ट किया और आने वाले 3 दिनों में हमारा पूरा 6 महीने के लिए जितना कॉफी स्टॉक कर रहे थे सऊदी अरेबिया में पूरा खाली हो गया क्योंकि उसका 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स था। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है नया डायरेक्ट सेलिंग। आसान वाला काम है। मतलब हम कौन सा इंडस्ट्री में है? कस्टमर टू कस्टमर इंडस्ट्री में है, वर्ड ऑफ माउथ इंडस्ट्री में है। वर्ड ऑफ माउथ इंडस्ट्री में सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल आर डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अभी केस स्टडी देख लीजिए, सबसे तेज 4 क्राउन एम्बेसडर्स में 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स था और 2 दूसरे वाला कंपनी से आया और डीएक्सन में ज्वाइन किया। ये दोनों लोगों को आप भी टारगेट कर दीजिए आज से, क्योंकि बहुत सारे गलत कंपनीज है, उसमें बहुत सारे अच्छा डायरेक्ट सेलर्स है। उन्होंने गलत कंपनीज में ट्रैप किया कर चुका है। उन लोगों को डीएक्सन के बारे में बता दीजिए, डीएक्सन के बारे में आप बता दीजिए। इतना ग्रोथ होने वाला कंपनी इस दुनिया में अभी कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ डीएक्सन में होते हैं ये सारा ग्रोथ। तो ये आप उन लोगों को बताएगा तो वो पूरे टीम के साथ आपके टीम में आएगा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करना बहुत आसान है। इंडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उन लोगों का लिस्ट बनाइए और पहले जैसा उसके घर में जाके नॉक करने का जरूरत नहीं है। अभी उसका पर्सनल मैसेज में हमारे एक प्रोडक्ट का फोटो, शायद वो फोटो हो सकते हैं शेख हमदान के साथ हम पोस्ट किया है। दुबई में एक इंडियन है तो उसको कांटेक्ट करने के टाइम पे वो दे दीजिए वो फोटो। ये कॉफी अगर चाहिए तो फ्री में दे दूंगा, आपका बिजनेस है, इन्वेस्ट कर दीजिए, फ्री में दे दूंगा, ऐसे कर दीजिए तो आपका टीम का वॉल्यूम और ग्रोथ इमीडिएट हो जाएगा। और द लास्ट थिंग, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन बाय लीडर्स। इंडिपेंडेंट कन्वेंशन बाय लीडर्स, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन बाय लीडर्स, इंडिपेंडेंट कन्वेंशन बाय लीडर्स। मतलब ये तो एक लीडर्स बिजनेस है, ये मैनेजमेंट का बिजनेस नहीं है। मैनेजमेंट का काम ये है कि प्रोडक्ट्स देना और बोनस देना, सिर्फ वही है। अभी रफीक भाई इधर बैठ रहा है, रमन बैठ रहा है, मिस्टर आशीष इज हियर, मिस्टर वेद इज हियर, मिस्टर सत्य इज हियर, आई एम हियर। हमारा काम सिर्फ यही है, मार्केटिंग आपका काम है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि एक मेंटालिटी चेंज होना चाहिए। इधर कंपनी कौन है? कंपनी कौन है? कंपनी का नाम कौन क्या है? इसने बोला डीएक्सन? नो, योर कंपनी नेम इज प्रोफेसर वसुपाल। योर कंपनी नेम इज प्रोफेसर वसुपाल। दिस कंपनी इज कबीर डीगरा। दिस कंपनी इज कबीर डीगरा। दिस कंपनी इज कुंदन कुमार। दिस कंपनी इज कुंदन कुमार। दैट कंपनी इज विनीश सिराज। हम सब लोग एक कंपनी है, हम एक कंपनी है, ऐसे सोच लीजिए। हमारा कंपनी का रिकॉग्निशन नाइट होना चाहिए, हमारा कंपनी का एनिवर्सरी होना चाहिए, हमारे कंपनी में जिन्होंने अच्छे तरह परफॉर्म कर रहा है उनका रिकॉग्निशन हम करना चाहिए। कंपनी डीएक्सन नहीं है, डीएक्सन के अंदर हम एक कंपनी होते हैं। ये मेंटालिटी शिफ्ट हमको होना चाहिए। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। हमारा सबसे ज्यादा सेल करने वाला रीजन है लैटिन अमेरिका। मैंने पिछले महीने लैटिन अमेरिका में गया था। 17 इवेंट्स आई हैव अटेंडेड, 17। उसमें सिर्फ एक इवेंट अरेंज किया था मैनेजमेंट, सिर्फ एक इवेंट। बाकी 16 इवेंट्स अरेंज बाय डिफरेंट लीडर्स। ईच इवेंट इज हैविंग 2000 3000 पीपल। अभी प्रवीण जी ने पिछली बार बोलिविया में गया था, 5000 लोगों का इवेंट अरेंज किया। किसने अरेंज किया? एक लीडर ने अरेंज किया। अभी मिस्टर फिरोज खान ने पिछले महीने 3000 लोगों का प्रोग्राम अपने आप अरेंज किया। अभी आने वाले महीने में फिर भी अरेंज कर रहा हूं।
आप सोच लीजिए ये आपका बिजनेस है। हम हर लोग ऐसा बिजनेस, ऐसा मीटिंग अरेंज करेगा तो आपके नीचे जो लीडर्स है वो लोग भी ऐसे शुरू करेगा तो आपका वॉल्यूम किधर पहुंच जाएगा, कंपनी का सेल किधर तक पहुंच लेगा। आप सोच लीजिए, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब हमारा बिजनेस है, मार्केटिंग हम करना चाहिए। तो 2025 में मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हर TSIP अचीवर इज एलिजिबल टू अरेंज देयर ओन सेमिनार। आपका डायमंड लोगों के साथ बैठ के कमिटी बना के अपने आप इवेंट कर दीजिए इंडिया के डिफरेंट सिटीज में, और आपका बिजनेस ऐसे ही ऊपर हो जाएगा, बोनस भी ऐसे ही ऊपर हो जाएगा। एक मीटिंग में एक इवेंट करेगा तो नेक्स्ट डे यू विल बी हैविंग अराउंड 300-400 न्यू पीपल इन योर टीम, क्योंकि हर लोग, आपका टीम का लोग अपना इवेंट है, नया लोगों को लेके आएगा। तो ये दो चीज आप ध्यान करना, न्यू वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग और इंडिपेंडेंट कन्वेंशन। 2025 में हमारा डायरेक्शन ये है। इसके साथ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर टेकिंग अ बिट मोर टाइम। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन।